नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस के जी क्लासेस 26 के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर दोस्तों रेलवे आरपीएफ एसआई या दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या दोस्तों यूपी पुलिस से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक देखें। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन में आपको 5 या 10 सेकंड का समय दिया जाएगा ताकि आप आंसर बता सकें। तो आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया भी गया है। चलिए देखिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया गया श्रृंखलाओं को पूरा करें। श्रृंखलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखेंगे दोस्तों 3 ई दिया गया है। उसके बाद दोस्तों 9 जी दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या है 27 आई दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या है खाली स्थान या दोस्तों क्वेश्चन मार्क दिया गया है। बताना है दोस्तों क्वेश्चन मार्क जब पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें देखेंगे दोस्तों नंबर से नंबर पे चलेंगे और लेटर से लेटर पे चलेंगे। यहाँ देखिएगा 3 दिया गया है। 3 से दोस्तों अगर हम 9 पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा। 3 से अगर हम 9 पे आते हैं तो मेरे भाई 3 में हम क्या कर दें जिससे कि यहाँ पे हमारा 9 आ जाए। तो दोस्तों 3 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 तरीके 9 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 9 से अगर हम क्या है 27 पे आते हैं, ध्यान समझिएगा। 9 से अगर हम 27 पे आते हैं तो दोस्तों 9 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 9 तरीक कितना होता है, 27 होता है। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। आगे क्या है खाली स्थान दिया गया है। तो दोस्तों इसके पीछे समझ लेते हैं क्या किया गया है। यहाँ पर 3 का गुणा किया गया है मेरे भाई, तो यहाँ पर भी 3 का गुणा किया गया है। तो आगे भी हम क्या करेंगे, अगला नंबर याद करने के लिए आगे भी हम क्या करेंगे दोस्तों 3 का ही गुणा करेंगे, क्योंकि इसके पीछे 3 का गुणा किया गया है। तो दोस्तों अगर हम 27 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 सतिक कितना होता है दोस्तों 21 को। तो 21 को हम क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। और 3 दूनी 6 और 6 में अगर 2 प्लस कर दें तो हमारे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 8 को रख देंगे। अगर दोस्तों 27 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 81 रख देंगे खाली स्थान पे। यहाँ पे तो दोस्तों हम नंबर को देख लिए हैं, अब लेटर को देख ले रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। ई से मेरे भाई अगर हम जी पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा। ई से अगर हम जी पे आते हैं तो ई का प्लेस वैल्यू या दोस्तों लेटरों में ई का स्थान क्या होता है, 5 होता है। और जी का स्थान कितना होता है, 7 होता है। 5 और 7 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। या दोस्तों ई से दोस्तों अगर हम जी पे आते हैं तो कितना लेटर आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा, 2 लेटर आगे की तरफ चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 2 प्लस रख देंगे, क्योंकि दोस्तों ई से अगर जी पे आएंगे तो 2 लेटर का अंतर है। तो यहाँ पे 2 प्लस लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जी से अगर हम आई पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा। जी से अगर हम आई पे आते हैं तो जी का प्लेस वैल्यू या दोस्तों लेटरों में जी का स्थान कितना होता है, 7 होता है। और आई का स्थान कितना होता है, 9 होता है। तो यहाँ पर भी क्या है, कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। या दोस्तों जी से अगर हम 2 लेटर आगे तरफ बढ़ेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, +2 रख देंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या दिया गया है, खाली स्थान दिया गया है। इसके पीछे समझ ले रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी 2 लेटर आगे की तरफ बढ़ा गया और यहाँ पर भी क्या है 2 लेटर आगे की तरफ बढ़ा गया है। मतलब कि इसके पीछे सब में क्या है 2 लेटर आगे की तरफ बढ़ा गया है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 लेटर आगे की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों आई से अगर हम 2 लेटर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आई के बाद क्या आता है, जे आता है। और जे के बाद क्या क्या आता है, हमारा के आता है। या दोस्तों आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है और 9 में 2 प्लस कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 11 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो मेरे भाई 11 नंबर पे क्या आता है। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, के को रख देंगे। तो दोस्तों 81 के किस ऑप्शन दिया गया है, तो मेरे भाई 81 के की बात करें तो 81 के ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा, तो दोस्तों खाली स्थान पे 81 की को रखा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया भी गया है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा।
चलिए देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन दिए गए एक शब्द के बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द का दिए गए शब्द के अक्षर का प्रयोग करके, या दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके गठन नहीं किया जा सकता है। 4 विकल्पों में से वह शब्द ज्ञात कीजिए। मतलब कि क्वेश्चन करा है दोस्तों जो हमारा शब्द दिया गया है, इसका प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन बनाया नहीं जा सकता है या दोस्तों गठन नहीं किया जा सकता है, उसी को क्या करना है, बताना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो हम इसको ऑप्शन को लेकर चलते हैं। तो ऑप्शन ए को ले रहे हैं। तो ऑप्शन ए में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे टी है, तो इसमें भी देखेंगे कहाँ पे टी का प्रयोग किया गया, यहाँ पर भी टी है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आप यहाँ पे ई है तो यहाँ पर भी ई का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आर है तो यहाँ पर भी आर का प्रयोग किया गया है। फिर टी है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे टी का प्रयोग किया गया है। आई है मेरे भाई, तो यहाँ पर भी आई का प्रयोग किया गया है। उसके बाद देखेंगे ए है, तो यहाँ पर भी ए का प्रयोग किया गया है, ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों आर है दोस्तों, तो यहाँ पर भी आर का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर भी क्या है, आर का प्रयोग किया गया है। वाई है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा, वाई है तो यहाँ पर कहीं भी वाई लेटर का प्रयोग नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, अक्षर का प्रयोग करके गठन नहीं किया जा सकता है, मतलब नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर वाई का प्रयोग है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी वाई लेटर का प्रयोग नहीं किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन ए को क्या किया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे वाई लेटर का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर कहीं भी वाई लेटर का प्रयोग नहीं है, इसीलिए दोस्तों क्या होगा, नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वहीं ऑप्शन बी को देखेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन बी में जितना भी लेटर दिया गया है यहाँ पर भी उतना भी लेटर दिया गया है। ऑप्शन सी में दोस्तों भी वही, जितना लेटर यहाँ पे दिया गया है वहीं यहाँ पर भी उतना ही लेटर का प्रयोग किया गया या दोस्तों मिल रहा है। वहीं ऑप्शन डी में देखेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन डी में जितना लेटर यहाँ पर है उतना ही लेटर यहाँ पर भी मिल रहा है। तो ऑप्शन डी को भी बनाया जा सकता है। तो मेरे भाई छोटे शब्दों में समझो, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बनाया जा सकता है, लेकिन मेरे भाई ऑप्शन ए नहीं बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे वाई लेटर का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर कहीं भी वाई लेटर दिखाई नहीं दे रहा है या दोस्तों वाई लेटर का प्रयोग नहीं किया गया है। इसलिए दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है। चलिए देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दी गई आकृतियों में से सबसे अधिक निकटता से संबंधित है। मतलब दोस्तों कह रहा है कि दोस्तों दी गई आकृतियों में से सबसे अधिक निकटता से संबंधित है। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए पहले। तो मेरे भाई ये हमारा क्या है, यह हमारा क्या आकृति दी गई है, ध्यान से समझिए। ये हमारा क्या है, आकृति दी गई है और पूछ रहा है दोस्तों, जो आकृति दी गई इससे निकटता, मतलब ऐसी आकृति किस ऑप्शन में बना हुआ है, उसी को हमें क्या करना है, बताना है। तो चलिए देखिएगा, ऑप्शन ए को ले रहे हैं। तो मेरे भाई ऑप्शन ए में देखेंगे तो यहाँ पर क्या त्रिभुज है, आयत है, फिर स्टार है, फिर क्या है, एक गोला दिया गया है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे डबल गोले का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे एक सिंगल गोले का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल गोला है और यहाँ पे डबल गोला है, तो वैसे ही गलत है। ऑप्शन बी को ले रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन बी में देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, सिंगल गोला है और यहाँ पर डबल गोला है। तो ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जा रहा है। गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल गोले का प्रयोग किया गया है और इसमें जो आकृति दी गई है इसमें डबल गोले का प्रयोग किया गया है। वहीं ऑप्शन सी को ले रहे हैं। तो दोस्तों ऑप्शन सी में देखेंगे तो ऑप्शन सी में क्या है दोस्तों, डबल गोले का प्रयोग है और यहाँ पर भी क्या है, डबल गोले का प्रयोग किया गया है। यहाँ देखेंगे दोस्तों त्रिभुज का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पर भी त्रिभुज है और यहाँ पे स्टार है, तो यहाँ पर भी स्टार का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वहीं ऑप्शन डी को देख ले रहे हैं। तो दोस्तों ऑप्शन डी में देखेंगे तो यहाँ पे सिंगल गोला है और यहाँ पर डबल गोला है, तो वैसे ही ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जा रहा है। सही क्यों हो रहा है, क्योंकि दोस्तों जो आकृति यहाँ पे बनी हुई है, सेम आकृतियाँ या सेम चिन्ह ऑप्शन सी में बना हुआ है। तो ऑप्शन सी क्या है,
दोस्तों अधिक निकटता से संबंधित है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिएगा, तो दोस्तों क्वेश्चन दिया गया दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से एक आकृति दी गई है, ध्यान से समझिएगा। एक प्रकार से एक आकृति दी गई है और उसके आगे क्या है दोस्तों, एक दर्पण को रख दिया गया है और हमें बताना है कि जो आकृति दी गई है वह दर्पण में कैसी दिखाई देगी। तो दोस्तों जब भी आप दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन को देखें या दोस्तों सॉल्व करें, तो दोस्तों उसमें एक बात समझिएगा, जो आकृति बन रही है या जो आकृति मिरर या दर्पण के आगे रखा हुआ है, तो उस आकृति का जो दाएं वाला भाग है दोस्तों क्या है, बाएं की तरफ चला जाएगा और जो बाएं वाला भाग है किधर चला जाएगा, दाएं की तरफ चला जाएगा। तो सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा कैसी आकृति बनेगी। चलिए देखिएगा सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, जो ए वाला भाग है, यहाँ पे जो ए वाला भाग है वो हमारा किधर चला जाएगा दोस्तों, तो वो हमारा इस तरह से यहाँ पे चला जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये वाला जो हमारा ए वाला भाग है, यहाँ से लेके ध्यान से समझिएगा, थोड़ा पेन गड़बड़ चल रहा है तो आप समझिएगा। दोस्तों ए वाला भाग है हमारा इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से, फिर इस तरह से हो जाएगा दोस्तों, फिर हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा और फिर हमारा क्या इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा जो यहाँ पे इस तरह से, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारा इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बीच वाला भाग हमारा इस तरह से हो जाएगा और फिर इस तरह से हो जाएगा। तो दोस्तों जो आकृति है वो दर्पण में कैसी दिखाई देगी दोस्तों, तो ऐसी दिखाई देगी। तो मेरे भाई ऐसी आकृति किस ऑप्शन में दिया गया है, तो दोस्तों ऑप्शन की बात करें तो ऐसी आकृति ऑप्शन ए में दिया गया है, या दोस्तों ऑप्शन ए जैसी आकृति दर्पण में दिखाई देगी, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिएगा, तो दोस्तों क्वेश्चन दिया गया अक्षर समूह युग में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युग्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दोस्तों दिए गए विकल्पों में से करा है, दिए गए विकल्पों में सबसे उस विकल्प का चयन कीजिए जो समान तर्क का अनुसरण करता है। ध्यान समझिएगा, जो दोस्तों ये हमारा विकल्प दिया गया है, इस विकल्प जो दिया गया यस जे सी दिया गया, अनुपाते यक्स ओ एच दिया गया है, इसको जिस प्रकार से सॉल्व किया गया है उसी प्रकार से ऑप्शन को हम सॉल्व करेंगे और जैसे इसको सॉल्व किया गया अगर वैसा ऑप्शन में मिल जाता है तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको देख ले रहे हैं, तो इसको किस प्रकार से सॉल्व किया गया है, तो ध्यान से देखिएगा। क्या दिया गया है, यस, उसके बाद देखेंगे दोस्तों जे दिया गया है, उसके बाद क्या सी दिया गया, अनुपाते दोस्तों, उसके बाद यक्स ओ, उसके बाद क्या एच दिया गया है। इसको किस प्रकार से सॉल्व किया गया, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों अगर हम यस से यक्स पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा, यस से अगर हम यक्स पे आएंगे तो लेटरों में यस का स्थान कितना होता है दोस्तों, 19 होता है। वहीं यक्स की बात करें तो यक्स का स्थान कितना होता है, तो दोस्तों 24 होता है। तो 19 और 24 में कितने का अंतर है, तो दोस्तों 5 का अंतर है, तो यहाँ पे +5 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जे से अगर हम ओ पे आते हैं, जे से अगर ओ पे आएंगे दोस्तों तो जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो मेरे भाई जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है, या लेटरों में जे का स्थान 10 होता है और वहीं ओ की बात करें तो ओ का स्थान कितना होता है, तो दोस्तों 15 होता है। दोनों में 10 और 15 में कितने का अंतर है दोस्तों, तो 5 का अंतर है, तो यहाँ पर भी क्या है 5 प्लस हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे तो आगे हमारा सी दिया गया है, सी से अगर हम एच पे आते हैं तो सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है और एच का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 8 होता है। तो 3 और 8 में कितने का अंतर है, तो 5 का अंतर है दोस्तों। सी से अगर हम 5 लेटर आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, तो यहाँ पर भी +5 को रखा जाएगा। उसी प्रकार से एफ एम टी अनुपाते के आर वाई को सॉल्व करेंगे तो इसमें भी क्या है 5 लेटर आगे की तरफ बढ़ा जाएगा। या दोस्तों सॉल्व कर रहे हैं तो एफ से दोस्तों अगर के पे आते हैं
तो एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है और के का प्लेस वैल्यू 11 होता है। तो इन दोनों में 11 और 6 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। तो प्लस 5 लीटर आगे की तरफ बढ़ा गया है। वही दोस्तों यम से अगर हम किस पे आते हैं, आर पे आते हैं, तो यम का प्लेस वैल्यू 13 होता है और आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 18 होता है। तो 13 और 18 में कितना का अंतर है, तो प्लस 5 का अंतर है। वही दोस्तों टी से अगर हम वाई पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा, तो टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है और वाई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 25 होता है। तो 20 और 25 में कितने का अंतर है, प्लस 5 का अंतर है। तो दोस्तों इन सभी लेटरों में क्या है, 5-5 का अंतर है, या दोस्तों 5-5 लीटर आगे की तरफ बढ़ा गया है। तो जिस प्रकार से इन दोनों को सॉल्व किया गया है, उसी प्रकार से बताना है मेरे भाई कि किस ऑप्शन को, मतलब किस ऑप्शन को इस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है, वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन ए को ले रहे हैं। तो दोस्तों यन से अगर हम यस पे आते हैं, तो यन का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो यन का प्लेस वैल्यू 14 होता है और यस का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 19 होता है। तो 14 और 19 में कितने का अंतर है, प्लस 5 का अंतर है। तो यहाँ पर प्लस 5। उसके बाद दोस्तों यफ से अगर हम किस पे आते हैं, यफ से दोस्तों यफ से अगर हम के पे आते हैं, तो यफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है और के का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 11 होता है। 6 और 11 का कितना अंतर है, 5 का अंतर है। तो यहाँ पर भी प्लस 5 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे के दिया गया है, यहाँ पर के है। के से अगर डी पे आते हैं, तो के का प्लेस वैल्यू दोस्तों 11 होता है और डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 4 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे पीछे की तरफ चला गया है, मतलब कि के से क्या है, अगर पीछे की तरफ जाएंगे तभी ना डी आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन बी को ले रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन बी में देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे एच दिया गया है। एच से अगर हम एम पे आते हैं, तो दोस्तों एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है और एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 13 होता है। तो 8 और 13 में कितने का अंतर है, मतलब 5 का अंतर है। या दोस्तों अगर हम एच से 5 लीटर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे एन से अगर हम यस पे आते हैं, एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है और यस का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 19 होता है। तो यहाँ पर भी क्या है, प्लस 5 लीटर आगे की तरफ बढ़ा गया है। वहीं दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, यफ से अगर हम किस पे आते हैं, के पे आते हैं, यफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है और के का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 11 होता है। तो यहाँ पर भी मेरे भाई क्या है, 5 लीटर आगे की तरफ बढ़ा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन बी में क्या है, सब में 5-5 लीटर आगे की तरफ बढ़ा गया है, जो कि यहाँ पे जो ऑप्शन, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए थे, इन दोनों में क्या है, 5 लीटर आगे की तरफ बढ़ा गया है। तो ऑप्शन ए हमारा, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जा रहा है। क्यों सही हो रहा है, क्योंकि जो कंडीशन यहाँ पे फॉलो किया गया है, सेम कंडीशन या सेम रूल क्या है, ऑप्शन बी में भी फॉलो किया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिएगा, तो दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है स्ट्रेंज शब्द के प्रत्येक अक्षर को, कह रहा है दोस्तों स्ट्रेंज शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मतलब दोस्तों जो स्ट्रेंज शब्द दिया गया है, इसको प्रत्येक लेटरों को वर्णमाला क्रम में अगर व्यवस्थित किया जाता है, तो बताना है कि दोस्तों इस प्रकार बने हुए अक्षर समूहों में बाएं से चौथा और दोस्तों दाएं से कितना, दूसरा के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं। कह रहा है दोस्तों जो स्ट्रेंज शब्द दिया गया है, इसको अगर मेरे भाई क्या है, वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो बाएं से दोस्तों चौथा स्थान और दाएं से दोस्तों क्या है, दूसरा स्थान के बीच में कितने अक्षर बन सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्ट्रेंज लिखेंगे। अब इसको दोस्तों क्या है, वर्णमाला क्रम में रखेंगे। तो मेरे भाई अगर इसको वर्णमाला क्रम रखते हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, ए आ जाएगा। उसके बाद आएगा क्या आएगा दोस्तों, तो इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, ई आएगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, तो उसके बाद ई के बाद हमारा क्या है, जी आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जी होगा। जी के बाद हमारा क्या आएगा दोस्तों, तो जी के बाद हमारा क्या, एन आ जाएगा। वर्णमाला क्रम में रख रहे हैं। एन के बाद क्या आएगा दोस्तों, तो एन के बाद हमारा क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। और आर के बाद क्या आएगा दोस्तों, तो आर के बाद यस, और यस के बाद हमारा क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब इसको वर्णमाला क्रम में तो व्यवस्थित कर दिया गया है। उसके बाद क्या क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि बाएं से चौथा
तो यहाँ पे बायां इसका क्या कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा बायां ये हमारा क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, और मेरे भाई ये हमारा क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, इधर बायां और इधर क्या होता है, दायां हो जा रहा है। कह रहा है क्वेश्चन में दोस्तों कि बाएं से चौथा, तो बाएं से चौथा लेटर कौन सा होगा, तो बाएं से अगर हम चौथा लेटर चलें तो यन हमारा क्या है, बाएं से चौथा लेटर हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है मेरे भाई, उसके बाद कर रहा है कि दाएं से दूसरा, तो टी से अगर इधर आते हैं तो हमारा इधर से दाएं से कितना हो जाएगा, दाएं से हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा दाएं से दूसरा हो जा रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, इतना तो हो गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि दोस्तों अंग्रेजी वर्ड कर रहा है दोस्तों कि बाएं से चौथे और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्डमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं। तो दोस्तों यन से अगर यस के बीच कितने अक्षर हैं, तो दोस्तों यन से अगर यस के बीच की बात करें तो यन के बाद क्या आता है दोस्तों, ओ आता है, ओ के बाद हमारा क्या आता है, पी आता है, और दोस्तों पी के बाद हमारा क्या आता है, क्यू आता है, और क्यू के बाद हमारा क्या आता है दोस्तों, आर आता है। तो दोस्तों यन से और यस के बीच में कितने लेटर हैं, ध्यान समझिएगा। तो यन से यस के बीच में दोस्तों 4 लेटर हैं। तो दोस्तों 4 किस ऑप्शन दिया गया है, तो मेरे भाई 4 की बात करें तो 4 ऑप्शन सी में दिया गया है, 4 ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि स्ट्रिंग शब्द के प्रत्येक अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मेरे भाई जो शब्द दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, पहले वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो इस प्रकार से हमने वर्णमाला क्रम में इसको व्यवस्थित किया। उसके बाद क्या करा है, इस प्रकार बने करा है दोस्तों, इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में, जो नया अक्षर समूह बना है बाएं से चौथा, तो बाएं से अगर ए से अगर हम चौथे पे जाएंगे तो यन आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों करा है दाएं से दूसरे, तो दाएं से दूसरा, टी से अगर दूसरे पे जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं। तो दोस्तों यन से यस, यन से दोस्तों यस के बीच में कितने क्या है, कितने अक्षर हैं। तो दोस्तों ओ के बाद क्या आता है, यन के बाद क्या आता है ओ के बाद पी के बाद यहाँ पे क्यू आता है, और क्यू के बाद क्या आता है, आर आता है। तो यन से यस के बीच में कितने अक्षर हैं, तो दोस्तों यन से यस के बीच में दोस्तों 4 अक्षर या दोस्तों 4 लेटर हैं। तो 4 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो मेरे भाई 4 की बात करें तो 4 ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए देखिएगा, तो दोस्तों क्वेश्चन करा है यदि ए का अर्थ क्या है, भाग है। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन करा है कि दोस्तों ए का अर्थ क्या है, भाग है। तो यहाँ पे हम रख दे रहे हैं ए का अर्थ हमारा क्या है, भाग दे दिया गया है। उसके बाद करा है दोस्तों बी का अर्थ क्या है, गुणा है। तो बी का अर्थ हम क्या रख दे रहे हैं दोस्तों, गुणा को कर दे रहे हैं। अब दोस्तों बी का अर्थ क्या है, गुणा है। उसके बाद दोस्तों करा है सी का अर्थ क्या है, जोड़ है। तो सी का अर्थ हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद डी का अर्थ क्या है दोस्तों, घटाव है। तो यहाँ पे डी का अर्थ हम क्या रख दे रहे हैं, घटाव रख दे रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है 67 सी 429 ए 11 बी 5 डी और 85 बराबर क्या होगा। सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों 67 यहाँ पर रख रहे हैं, जगह कम पड़ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 67 क्या हो जाएगा, सी का स्थान क्या है दोस्तों, सी का क्या है, प्लस है। तो यहाँ पे प्लस रखेंगे। उसके बाद 429, तो 429 रखेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या कर रहा है, ए का क्या दिया गया, भाग दिया गया। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है मेरे भाई, उसके बाद हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ए हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 11 हो जाएगा। 11 के बाद क्या करा, तो बी का अर्थ क्या है दोस्तों, गुणा है। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, गुणा रख देंगे। उसके बाद दोस्तों हम क्या है, 5 रखेंगे। उसके बाद दोस्तों डी का क्या बोल रहा है, डी का क्या घटाव हो जाएगा, कितना है दोस्तों, उसके बाद 85 है। बराबर पूछ रहा है क्या होगा। सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे इसमें। तो अगर हम इसमें यहाँ पे देखिएगा 429 में 11 से भाग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम 429 में 11 से भाग करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 11 के 33
और 11 9 99 हो जाएगा, जो कि हमारा कितना हो जाएगा 67। अगर 429 में हम भाग करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 39, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। अगर हम 429 में 11 से भाग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों गुणे कितना हो जाएगा 5, माइनस कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला स्टेप हमारा क्या है मल्टीप्लाई या गुणक हो जाएगा। तो 60 यहाँ पे 67 प्लस कितना हो जाएगा, अगर दोस्तों 39 में 5 से भाग करते हैं तो कितना होगा 5 9 कितना होता है 45 को हमारा कितना हो जाएगा यहाँ 5 और 5 3 15, 15 में अगर दोस्तों हम कितना है 15 में अगर हम क्या दोस्तों 15 में अगर हम 4 प्लस करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, जो कि हमारा कितना हो जाएगा 195 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा हमारा 85 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम जोड़ देते हैं, मतलब कि क्या है पहले गुणा भाग के हैं, फिर उसके बाद क्या है गुणा के हैं, गुणा के बाद हमारा क्या हो जाएगा जोड़ हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 67 में मतलब 67 में 195 को जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 5 7 कितना होता है 12 को 2 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, अगर इसको जोड़ेंगे तो 7 5 कितना होता है 12 को 2 लिखेंगे। उसके बाद 9 6 कितना होता है दोस्तों, तो 9 6 15 होता है, 15 1 कितना हो जाएगा 16 को 6 लिखा जाएगा। और उसके बाद दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 16 को 6, तो यहाँ पे फिर हमारा क्या हो जाएगा एक, यहाँ पे एक है, एक में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया 262। अगर हम 195 में 67 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 262 हो जाएगा। और माइनस हमारा कितना यहाँ पे 85 दिया गया है। अगर दोस्तों 262 में से अगर हम 85 को क्या कर दें माइनस कर दें, तो 262 में से अगर हम 85 माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 2 दिया गया है 5 दिया गया है, 12 में से 5 जाए हमारा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे 15 में से 8 जाए कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो दोस्तों 177 किस ऑप्शन दिया गया है, तो मेरे भाई 177 की बात करें, यहाँ पे 177 है, तो 177 की बात करें तो 177 ऑप्शन सी में दिया गया है दोस्तों, जो कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया नीचे दिए गए समूह में विषम शब्द का चयन करें। मतलब दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से एक ऑप्शन क्या इन सबसे अलग है, उसी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन इन सबसे अलग होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखें कठोर दिया गया, यहाँ पे क्या लचीला दिया गया है। तो मेरे भाई एक चीज़ समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे कठोर है और यहाँ पे लचीला है। तो दोस्तों कठोर का विलोम क्या होता है लचीला होता है। तो दोस्तों ये क्या है इसका विलोम है, कठोर का विलोम क्या होता है लचीला, तो हमारा क्या विलोम है। वही दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं ऑप्शन सी में स्थिर दिया गया, फिर क्या है डोलम क्या दिया गया डोलमूल दिया गया है। तो स्थिर का विलोम क्या होता है डोलमूल होता है। तो ये हमारा क्या किसका विलोम है स्थिर का विलोम क्या होता है दोस्तों डोलमूल। वही दोस्तों इसका देख ले रहे हैं नीरस का विलोम क्या होता है तो उत्तेजनापूर्ण होता है। तो दोस्तों नीरस का विलोम क्या दे दिया गया है उत्तेजनापूर्ण। तो हमारा नीरस का विलोम क्या है उत्तेजनापूर्ण है। वही दोस्तों इसका देख ले रहे हैं ऑप्शन बी का देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे दम्बू दिया गया, यहाँ पे क्या है नम्र दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे दम्बू है, यहाँ पे नम्र है। दम्बू का अर्थ क्या होता है शांत होता है। दम्बू का अर्थ क्या होता है दोस्तों दम्बू का अर्थ क्या है शांत होता है। और दोस्तों नम्र की बात करें तो नम्र का अर्थ भी क्या होता है शांत होता है। तो दोनों का विलोम ना देकर दोस्तों इन दोनों का अर्थ क्या एक सेम दे दिया गया है। मतलब कि दम्बू का विलोम मतलब अर्थ क्या होता है शांत होता है, और नम्र का विलोम मतलब कि अर्थ क्या होता है दोस्तों शांत होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। सही क्यों हो रहा है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इन दोनों का क्या है इन तीनों का क्या है दोस्तों विलोम दे दिया गया है। लेकिन ऑप्शन जो बी है दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों विलोम न देकर यहाँ पे दोनों शब्दों का एक अर्थ दे दिया गया। मतलब कि दम्बू का अर्थ शांत होता है और नम्र का भी अर्थ क्या होता है दोस्तों शांत होता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा।
आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है मेरे भाई, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, यदि स्ट्रेंज शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। कह रहा है दोस्तों कि स्ट्रेंज शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में क्या है, व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति नहीं बदलेगी। हमें बताना कि अगर इसको जो स्ट्रेंज शब्द दिया गया है, इसको अगर हम वर्णमाला में व्यवस्थित करते हैं या रखते हैं दोस्तों, तो कितने लेटरों का स्थान नहीं बदलेगा, इसी को हमें क्या करना है, बताना है। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन इसको लिखेंगे, क्या दिया गया, स्ट्रेंज दिया गया है, स्ट्रेंज दिया गया है। तो दोस्तों इसको अगर हम वर्णमाला क्रम में रखते हैं, तो सबसे पहले वर्णमाला क्रम में हमारा क्या आता है, ए आता है। ए को सबसे पहले रखेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा क्या आता है, तो मेरे भाई उसके बाद बात करें तो ए के बाद हमारा क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ए के बाद हमारा क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, उसके बाद हमारा क्या आएगा मेरे भाई, उसके बाद हमारे यहाँ पे देखेंगे जी आ जाएगा, वर्णमाला क्रम में रख रहे हैं। जी के बाद हमारा क्या आएगा दोस्तों, तो जी के बाद हमारा देखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, जी के बाद हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यन आ जाएगा। यन के बाद हमारा क्या आएगा दोस्तों, तो यन के बाद क्या आता है, यहाँ पे देखेंगे तो यन के बाद हमारा क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, आर के बाद हमारे यहाँ पे देखेंगे, आर के बाद यस आता है, तो यहाँ पे यस दिया गया, तो यहाँ पे यस आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हमारा यस आ जाएगा। यस के बाद हमारा क्या आएगा, टी आ जाएगा। तो दोस्तों जो स्ट्रेंज शब्द दिया गया है, इसको हम वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर चुके हैं। अब आगे क्या पूछ रहा है, आगे कह रहा है दोस्तों, तो बताइए कि कितने अक्षरों की स्थिति नहीं बदलेगी। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो स्ट्रेंज शब्द दिया गया है, अगर इसको हम वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किए हैं, तो सभी लेटरों या सभी अक्षरों का स्थान बदला गया है। कोई भी लेटर या कोई भी जो अक्षर है, वह एक ही जगह पे नहीं रखा गया है। इन सब का स्थान एक दूसरे का स्थान बदल गया है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, कोई नहीं, मतलब कि किसी भी लेटर का स्थान एक जगह पे नहीं है, सभी का स्थान बदल दिया गया है या बदला है। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आप लोगों को सामने दिया गया है। और दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिएगा दोस्तों, तो क्वेश्चन दिया गया है, जब दर्पण को नीचे दिए गए अनुसार यम एन पर रखा जाए, तो दोस्तों बताना है कि तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो दोस्तों ये हमारा कुछ नंबर या लेटर दिए गए हैं और उसके सामने दोस्तों क्या है, एक यम एन का एक दर्पण रख दिया गया है। कहा गया है दोस्तों यहाँ पे दर्पण रख दे रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसा दिखाई देगा दर्पण में। तो दोस्तों हमें पता है कि जब भी हम दर्पण में किसी आकृति या कोई नंबर हो या दोस्तों कोई ऐसी वस्तुएं हो, अगर उसको हम दर्पण में देखते हैं तो उसकी आकृति बदल जाती है। जो दाएं वाला हिस्सा है वो बाएं की तरफ चला जाता है और मेरे भाई जो बाएं वाला हिस्सा है ना, वो क्या है, दाएं की तरफ चला जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे ए दिया गया है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों जो ए दिया गया है वो कैसा बन जाएगा दर्पण में, ध्यान से देखिए। तो ए वाले आकृति हमारा इस प्रकार से बन जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसके बाद देखेंगे पी दिया गया है, तो पी हमारा इस तरह है, तो पी हमारा कैसा बनेगा दर्पण में, तो पी हमारा इस तरह से बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद दोस्तों क्या दिया गया है, हमारा एफ दिया गया है, तो एफ हमारा किस तरह से बनेगा। तो मेरे भाई एफ की बात करें तो एफ हमारा क्या है, एफ की बात करें तो एफ हमारा इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे क्या जे दिया गया है, तो जे की बात करें तो जे हमारा क्या कैसा बनेगा, तो जे हमारा इस तरह से बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे देखेंगे उसके बाद क्या है, फिर हमारा इसके बाद क्या दिया गया दोस्तों, उसके बाद मेरे भाई हमारा क्या है, 3 दिया गया है। तो 3 जो नंबर दिया गया वो हमारा दर्पण में कैसा बनेगा, तो इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों आगे क्या दिया गया, 4 दिया गया है। दोस्तों 4 वाला नंबर है वो कैसा बनेगा दर्पण में, तो ध्यान से देखिएगा।
4 की बात करें दोस्तों, 4 हमारा किस तरह से बनेगा, तो 4 हमारा इस तरह से, तो हमारा क्या है, इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, उसके बाद हमारा टी दिया गया है, तो टी की बात करें तो टी कैसा बनेगा दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, टी हमारा इस तरह से, तो इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, टी दोस्तों हमारा क्या है, इस तरह से बन जाएगा टी। उसके बाद दोस्तों क्या देगा, 2 दिया गया है, तो 2 को अगर दर्पण में देखेंगे तो कैसा बनेगा दोस्तों, तो 2 की बात करें तो 2 हमारा इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से इस तरह, मतलब 1 मिनट दोस्तों, एक तो हमारा टी हो गया। 2 की बात करें तो 2 हमारा क्या इस तरह से बन जाएगा। दोस्तों इस तरह से जो आकृति बनी बनी हुई है, या दोस्तों जो दर्पण में देख के जो हम आकृति बनाए हैं वह किस ऑप्शन में दिया गया है, तो दोस्तों ऐसी आकृति की बात करें तो ऐसी आकृति ऑप्शन ए में नहीं दिखाई दे रहा है, बन रहा है, ऑप्शन बी में दोस्तों नहीं बन रहा है, क्योंकि कुछ आकृतियां अलग हैं। वहीं ऑप्शन सी को देख ले रहे हैं दोस्तों, तो ऑप्शन सी में जैसी आकृति ऑप्शन सी में बनी हुई है, सेम आकृति यहाँ पे दिखाई दे रही है या बना हुआ है। या दोस्तों अगर हम इसको दर्पण में देखेंगे, जो नंबर या लेटर दिए गए हैं, तो दोस्तों ऐसी दिखाई देगा, तो ऑप्शन सी जैसा दिखाई देगा, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।